हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम देखने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स जिसका बेस रहने वाला है अपना ट्रायंगल लॉ। होप सो आपको पता है, हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी पढ़ लिए थे, उसमें लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी पढ़ लिए थे और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अगर आपको याद है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। अगर आपने नहीं पढ़े हैं वो प्रॉपर्टीज़ या फिर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसे देख लेना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की ओर। इस न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें क्या करना है, एक्सप्रेस वेक्टर ए सी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी बी शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये डायग्राम अपने को दिया है और हमें क्या शो करना है, ए सी एक्सप्रेस वेक्टर ए सी, ए से लेकर सी इस वेक्टर को हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब उसको बताना है कि ये कितना होगा, लेकिन कौन से टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी बी। ए बी और सी बी मतलब ऐसा सोचो कि ए सी का एक फार्मूला तैयार करना है और उस फार्मूले में ए बी और सी बी ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आपने ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ तो पढ़ ली है, अब आपको ये पता है, देखो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से तीन वेक्टर्स अगर हम कंसीडर करते हैं किसी तो भी ट्रायंगल के, तीन साइड रिप्रेजेंट करते हैं, उसके हिसाब से पहले साइड प्लस दूसरी साइड इक्वल टू तीसरी साइड होती है, आपको पता है। अब देखो ये पहली साइड अगर मैंने इसे मान लिया, ए से लेकर बी अगर पहली साइड मान लिया तो बी से लेकर सी ये दूसरी साइड मानना पड़ेगा। लेकिन देखो बी यहाँ से चालू नहीं हो रहा, यहाँ पर एरो है और एरो के बाद में एरो नहीं रहेगा, एरो के बाद में क्या रहेगा, दूसरे वेक्टर का टेल रहेगा। तो फिर हम देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए से लेकर सी यहाँ तक एरो है और यहाँ से नया वेक्टर स्टार्ट हो गया, इसलिए क्या हो गया, सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर ये है और ये क्या है, सेकेंड वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ए बी नाम का ये क्या है, थर्ड वेक्टर है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक वो है। तो हमें वही करना है, क्या करना है, AC को फॉर्मुलेट करना है। AC को कौन से फॉर्म में, इन दोनों के फॉर्म में। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ को यूज़ करते तो पहली साइड प्लस दूसरी साइड इक्वल टू तीसरी साइड हो जाएंगी। तो हाँ, हम वही करने वाले, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन के हिसाब से देखो, AC पहला वेक्टर क्या है, AC प्लस दूसरा वेक्टर क्या है, CB इक्वल्स टू तीसरा वेक्टर क्या मिलेगा, A से लेकर B मिलेगा। तो AC प्लस CB इक्वल टू क्या मिल गया, AB। और हमें सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए तो हम CB को क्या कर देंगे, उस साइड में शिफ्ट कर देंगे। ऑलरेडी राइट हैंड साइड में AB था और माइनस क्या हो गया, ये उस साइड में CB आ गया। इस तरह से AC को हमने AB और CB के फॉर्म में ला लिया, मतलब ही AC बार इक्वल्स टू AB बार माइनस CB बार हो गया। सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस। चार फोर्सेस बोला है, A1 A2 A3 और A4। देखो डायग्राम देख लेते हैं, A1 A2 A3 और A4, ये चार फोर्स है। देखिए पांचवा नहीं है, उन्होंने डायग्राम के हिसाब से मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से चार ही बोला है, A1 A2 A3 और A4। और फाइंड आउट करने के लिए बोला, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस। ये जो चार फोर्सेस है इनका क्या करना है, अपने को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। मतलब फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, फोर्थ वेक्टर, इन सभी का रिजल्टेंट, मतलब ये फिफ्थ वेक्टर आने वाला है और ये अपने को A5 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। हर एक को नाम दे दिया, पहला है A1 A2 A3 A4 और जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, A5। तो आपने लॉ ऑफ पॉलीगॉन पढ़ लिए होंगे, तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन आपको अगर याद होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सभी वेक्टर्स को कंटिन्यूटी में लगाना है। ठीक है, ये वेक्टर सबसे बाद में आएगा, पहला वेक्टर, फिर ऐसे दूसरा चालू हो गया, तीसरा चालू हो गया, चौथा चालू हो गया, और पांचवा जो रिजल्टेंट रहेगा कहाँ से रहेगा, पहले के स्टार्टिंग से लेकर आखिरी वाले के एंडिंग तक रहेगा। और हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स। तो ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। अगर ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हमने तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगेगा, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर क्या है A1, दूसरा वेक्टर क्या है A2, तो A1 प्लस A2 मिलकर ये वाला वेक्टर मिलेगा, OB वाला। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया A1 प्लस A2। ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। आप इसे O से लेकर B बोल दो या फिर A1 प्लस A2 बोल दो, ये सही है। मतलब A1 प्लस A2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, ये वाला वेक्टर मिल रहा है। तो ये पहला ट्रायंगल यहाँ पर अपने ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दी। अभी हम दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दी दूसरा ट्रायंगल।
अब देखो पहला वेक्टर क्या है यहाँ पर ओ बी मतलब क्या है A1 प्लस A2। दूसरा वेक्टर क्या है बी सी क्या है A3। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये तीनों मिलकर ये रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या रहेगा, ये रहेगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, आपको समझा होगा, ये हैंड राइटिंग बराबर नहीं आ रही माउस के कारण, लेकिन ये साइड या फिर वेक्टर क्या है A1 प्लस A2 और ये क्या है A3। इस तरह से ये क्या हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये वाला वेक्टर क्या है OC की वैल्यू कितनी है A1 प्लस A2 प्लस A3। CD की वैल्यू क्या है A4। तो बचा हुआ ये जो A5 रहेगा, ये 5 क्या रहेगा इन दोनों की एडिशन, मतलब A5 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। यहाँ पर मैंने लिख दिया वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये A4 भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा A4। तो इस तरह से A5 की वैल्यू क्या मिली अपने को A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको लॉ ऑफ पॉलीगॉन समझाया था उसके बेस पर ये बहुत इजी है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसका बेस अपना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का रहेगा। देखो, वाटर इज़ फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम, एक नदी की धारा है जिसमें क्या हो रहा है पानी बह रहा है, और उसकी वेलोसिटी क्या है विद द वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। वो वाटर की वेलोसिटी कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन, मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में जा रहा है। तो इसको हम डायग्राम के फॉर्म में बना लेते हैं। देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। कभी कभी आप ऐसा भी सोचते होंगे कि मतलब जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह रहते हैं तो न्यूज़ मतलब क्या होता है NEWS ऐसा ही बोलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन में हर डायरेक्शन की जो न्यूज़ आती है, तो ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म, ये एग्जैक्टली शॉर्ट फॉर्म इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं है, लेकिन इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। और उन्होंने क्या बोला है, ये जो है बोट जो है कौन से डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सॉरी बोट नहीं, वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर फ्लो में जो वाटर की डायरेक्शन है उसकी वेलोसिटी तो 5 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट। तो ईस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया राइट। तो देखो यहाँ पर ये वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वाला वेक्टर इस साइड में, और वेलोसिटी कितनी दिया उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। सामने पढ़ते न्यूमेरिकल, ईस्टर्ली डायरेक्शन रिलेटिव टू द शोर, मतलब किनारे के कंपेयर से, शोर मतलब क्या होता है किनारा। स्पीड ऑफ द बोट इज़ रिलेटिव टू स्टिल वाटर, अभी जो स्पीड ऑफ द बोट है वो रिलेटिव टू स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, और ठहरा हुआ मतलब एग्जैक्टली ठहरा हुआ रहेगा ऐसे हम नहीं बोल सकते। स्टिल वाटर इज़ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इज़, अब बोट की स्पीड दिया, स्टार्टिंग में जो स्पीड दिया था किसकी थी, वाटर की स्पीड थी, वाटर के स्ट्रीम की। और अभी किसकी स्पीड बोला है, स्पीड ऑफ बोट इज़ रिलेटिव टू द स्टिल वाटर, वाटर के कंपेयर से बोट की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ़ द बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ, बोट क्या होगी स्ट्रीम में एंटर हो रही है पानी की धारा में, जिसकी ये वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में जा रही थी, उस धारा में ये बोट जा रही है, लेकिन बोट की डायरेक्शन क्या है हेडिंग नॉर्थ बोला है। तो देखो जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो हमने क्या कर दी, ये नॉर्थ डायरेक्शन में बोट की डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है वेक्टर के फॉर्म में, और इसकी वेलोसिटी कितनी दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से अपने पास में दो वेक्टर्स हो गए, एक हो गया OA जो 20 किलोमीटर पर आवर है, ये किसकी डायरेक्शन शो करता है बोट की, और दूसरा वेक्टर क्या है AB जो किसकी डायरेक्शन शो करता है वाटर के स्ट्रीम की, और ये कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर अगर हमने OB को पैक कर दिए तो ये क्या हो गया, एक तरह का ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ये कुछ तो भी एंगल हो गया, और ये 90 का एंगल होगा क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ वर्टिकल डायरेक्शन ये हो गया, और ईस्ट राइट डायरेक्शन ये हो गया, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल रहेगा। तो ये अल्फा हम कंसिडर करते हैं। अभी सामने देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है।
इफ़ द बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ विथ वॉट वेलोसिटी विल द बोट एक्चुअली ट्रैवल। अब देखो बोट 20 के स्पीड से जा रही थी, ठीक है, देखो बोट 20 के स्पीड में जा रही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पानी बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो बोट तो ऐसे सीधे सीधे जाने से रही, क्योंकि ये जो इस डायरेक्शन में जाने वाला पानी है इस बोट को धीरे 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 तिरछा लेके जाएगा, और ये जो है ये अभी वो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया उसका। आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ लिए होंगे कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो हम इसको ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। और उन्होंने सबसे लास्ट में क्या बोला है, व्हाट वेलोसिटी विल द बोट एक्चुअल ट्रैवल। व्हाट वेलोसिटी मतलब कितने की वेलोसिटी, तो कितने की वेलोसिटी या फिर कितनी वेलोसिटी, कितनी मतलब क्या हो गया, कुछ तो भी वैल्यू, और वैल्यू मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और आपको बच्चों याद होगा कि हमने मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड या फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किए थे, आर के फॉर्मूले से। आर इक्वल टू क्या था, √p² + q² + ट्वाइस pq cos थीटा। ये आपको पता है, आपने ये पढ़ लिए थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, तो उसको आप एक बार चेक कर लेना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया है। द रिजल्टेंट वेलोसिटी आर बार ऑफ द बोट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टू वेलोसिटीज यूजिंग OAP। हमने क्या कर दिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ किए OAP, बोट जा रही इस डायरेक्शन में लेकिन पानी जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस तरह से बोट सीधी नहीं जाएंगी, बोट कैसे जाएंगी, तिरछी। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसकी, ठीक है। वो भी शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी कितने की है मतलब उसकी वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये फार्मूला आपको पता है, R इक्वल टू √p² + q² + ट्वाइस pq cos थीटा, ठीक है। अब थीटा देखो, दोनों वेक्टर के बीच में ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, एंगल कितने का है, थीटा कितना है 90, ठीक है। यहाँ पर हमें थीटा की जगह 90 रखना पड़ेगा। p की वैल्यू, ठीक है, पहला वेक्टर p कितना है 20, दूसरा वेक्टर q कितना है 5, तो p की जगह 20 q की जगह 5 रख दिए, ठीक है। 2 एज इट इज़, p की जगह 20 और q की जगह हमने 5 रख दिए, cos एज इट इज़ और थीटा की जगह 90 रख दिए। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये cos 90 देखो बच्चों 0 होता है, ये हो गया 0 इंटू ये टर्म क्या हो गया पूरा 0, तो बचा कैसे 20 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे है 20 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों मिलकर हो गया 425। और इसका अगर हम रूट फाइंड आउट करते हैं 425 का, तो वो आता है 20.61, कितना आएगा 20.61। तो ये जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, थर्ड रूट बोलो, फोर्थ रूट बोलो, ये सब हम लॉग टेबल के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको हम पेंडिंग रखेंगे, ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगा कि अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट या फिर थर्ड रूट फोर्थ रूट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, ठीक है। अब देखो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिए है, अभी क्या करना है अपने को, हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और डायरेक्शन पता है आपको, डायरेक्शन फाइंड आउट करना मतलब अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे, और अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगता है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा। tan इनवर्स एज इट इज़ q की जगह 5 आ गया, sin थीटा की जगह 90 आ गया, p 20 था, q 5 आ गया और cos थीटा मतलब cos 90 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये cos 90 कितना होता है 0, देखो cos 90 0, sin 90 1, cos 90 0, 0 इंटू 5 कितना हो गया 0, 0 + 20 20, फिर यहाँ पर देखो अपॉन में लिख दिया 20, ठीक है। अब ऊपर की वैल्यू चेक करते हैं, sin 90 कितना होता है 1, 1 इंटू 5 5, ये लिख दिया 5, तो tan इनवर्स 5/20, ये 5 को डिवाइडेड बाय 20 करते तो आंसर आता है 0.25। तो अब हमें फाइंड आउट करना है tan इनवर्स 0.25, क्या फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स 0.25 फाइंड आउट करना है। तो tan इनवर्स 0.25 फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर से लॉग टेबल की हेल्प पड़ेगी। तो tan का एक है मेरे पास में टेबल, वो मैं आपको शो करता हूँ कि tan इनवर्स 0.25 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपको याद रखना है कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan इनवर्स 0.25 की, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है,
हमें फाइंड आउट करना है tan इनवर्स 0.25, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब कितना आंसर आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू सपोज टू भी मैंने लिख दिया यहाँ पर अल्फ़ा। ठीक है, टैन अभी उस साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, टैन उधर में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर टैन इनवर्स है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सिर्फ टैन, तो क्या हो जाएगा 0.25 इक्वल्स टू टैन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो टैन कितने की वैल्यू, अल्फ़ा मतलब कुछ तो भी वैल्यू निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है, टैन कितने की वैल्यू 0.25 होती है। ठीक है, टैन कितने की वैल्यू 0.25 होती है, तो हम पूरा टेबल चेक करेंगे, इस पूरे टेबल में आंसर्स भरे पड़े हैं और हमें आंसर में ढूंढना है क्या, 0.25। ठीक है, तो अब देखो, आप देखो हर एक के सामने पॉइंट है, कहीं पर नहीं भी लिखा है पॉइंट फिर भी पॉइंट है, तो 0 को छोड़ देते हैं, 25 कहाँ पे लिखा है वो देखते हैं, 1719 21 22 24 25, देखो 25 है यहाँ पर भी है 25, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 25 से हो रहा है। अगर सिर्फ इतनी ही वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग भी हो सकती है, 0.25 इतना दिखता है अपने को, देखो 0.25, यहाँ पर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जो नहीं दिखा है, लेकिन 25 से तो स्टार्ट हो गया है, तो ये अपनी वैल्यू से मैच कर रहा है। ठीक है, 0.25 है तो यहाँ पर 0.25 है, ये यहाँ पर भी 25 है, लेकिन इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, तो बेसिक वैल्यू हम लेंगे क्योंकि अपने को 0.25 से मतलब है फ़िलहाल, तो 0.25 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, देखो 14 के रो में और इस कॉलम में 6 के। ठीक है, 14 के रो में और 6 के कॉलम में। 14 किस चीज़ का रो है, डिग्री का, 6 किस चीज़ का रो है, मिनट का, तो क्या आ गया अपना आंसर, 14 डिग्री 6 मिनट, ये अपना आंसर रहेगा। और हाँ बच्चों, अपने को ये याद रखना चाहिए कि लॉग टेबल से जितने भी आंसर्स फाइंड आउट होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं, और आप अगर कैलकुलेटर से यही आंसर फाइंड आउट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएंगी, मतलब 14 तो आएगा लेकिन सामने में वैल्यू कुछ चेंजेस रहेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉग टेबल से अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आंसर अपना जो रहता है वो कैसे रहेगा, अप्रॉक्सीमेट। तो 14 डिग्री 6 मिनट आ गया, और हम अगर बुक से जो वैल्यू आई है वो भी चेक कर लेते हैं, अपना अभी क्या गया 14 डिग्री 6 मिनट। तो बुक की वैल्यू देखो कितनी आई है अपनी, 14 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके आसपास में ही हैं। तो इस तरह से देखो हमने क्या कर दिया, आर की वैल्यू मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20.61 फाइंड आउट कर लिए, और ये जो वेलोसिटी है बोट की, बोट सीधे नहीं जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, अल्फ़ा के, तो अल्फ़ा कितना है वो भी हमने फाइंड आउट किए, कितना 14 डिग्री 4 मिनट, हमारा आंसर 6 आया था, बुक में 4 आया है। 425 का रूट अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, स्क्वायर का टेबल है, लॉग टेबल से हमने ले लिए है। और हमें क्या करना था, अंडर रूट 425, इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 425 का स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है इसलिए स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट वाला ही अपना ये टेबल है, तो 425 का स्क्वायर रूट, तो पूरे टेबल में अपने को 425 ढूंढना है। ठीक है, पूरे टेबल में अपने को 425 ढूंढना है, और यहाँ पर हर जो वैल्यू दिखती है 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, हर वैल्यू के आखिरी के 2 डिजिट के बाद में क्या है, पॉइंट है। जैसे देखो स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल अपने को पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 तो नहीं होता, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 1600, मतलब आखिर के 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 दिया है, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए 2 डिजिट के बाद में यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो लास्ट के 2 डिजिट के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट है यहाँ पर। और अपने को पूरे टेबल में कितना ढूंढना है, 425, तो देखो 4 वैल्यू ढूंढते, ये 3 वाली वैल्यू, ये आ गई 4 वैल्यू। ठीक है, ये 400 है, 404, 425 ढूंढना है, 420, 424, 428, देखो 428 तो बड़ी वैल्यू हो गई,
आखिर के 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 428 बड़ी वैल्यू होगी, तो 424 से 425 के नज़दीक है, तो इस वैल्यू को हम पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको कि लॉग टेबल में वैल्यू कैसे होती है, अप्रॉक्सीमेट। तो इसको 424 को पकड़ लेते हैं। अब ये 424 कौन से रो में है, ठीक है, ये देखो 424 यहाँ पर पॉइंट है, 424 ये कौन से रो में है, इस रो में है। ये रो कौन सा है, 20 का। कॉलम देखो, ये कॉलम, ठीक है, तो ये कॉलम कौन सा है, यह 6 का, ठीक है, 20 का रो और 6 का कॉलम, मतलब अपना आंसर आएगा 20.6। कितना आंसर आएगा, 20.6। तो देखो ये 425 का स्क्वायर रूट हमने कितना फाइंड आउट कर दिया, 20.6 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया अपना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में ही रहिए। बाहर तो कोरोना भी है और बारिश भी है, बारिश में बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे, इसलिए घर में रह के क्या करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय।